भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुकेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सत्स्वरूप देवी दयाल भगवान जी के पुण्य श्री श्री चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हे प्रभु, आपकी कृपा करुणा आशीर्वाद से ये सत्संग आरंभ करने जा रहे हैं। आप अपनी कृपा आशीर्वाद इस सत्संग में बनाए रखना। हमें कुछ न ज्ञान है, न ध्यान है, न भक्ति है, न शक्ति है। आपका से ही हम कुछ बोलने में सक्षम होते। तो हे नाथ, अपनी कृपा से जो बुलवाएंगे दाता, आप जिन्हें बुलाना है, आइए आप जी के चरणों में कोटिस कोटिस रोम रोम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सत्संग को आरंभ करते हैं। सत्संग में नित्य प्रति हम लोग आजकल योग दर्शन का पाठ करते हैं और प्रत्येक जो जिसमें महाप्रभु रामलाल जी की जीवन की अलौकिक घटनाएं वर्णित है। प्रत्येक घटना से हमें कुछ ना कुछ बहुत महान शिक्षा मिलती है। प्रभु जी की ईश्वरीय शक्ति के बारे में पता चलता है और प्रभु कैसे त्रिकालदर्शी है, वो कैसे अंतर्यामी है, कितने महान है, तीन लोग के मालिक है। प्रभु जी की इन शक्तियों के बारे में हमें ज्ञात होता है। अंत तक हमारा मन हर्षित हो उठता है। इन घटनाओं से हमारे मन में प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है और हर पल जैसे मानस पटल में प्रभु जी की अलौकिक घटनाएं चलती रहती है। इसका इतना अच्छा प्रभाव हमारे मानस पटल में पड़ता है, हम संसारिक बातों से बहुत दूर हो जाते हैं। हर पल जैसे ऐसा लगता है कि मानस पटल में प्रभु जी का स्वरूप विराजमान हो, श्वासों में प्रभु जी का नाम चलता रहे, मन से प्रभु जी को याद करे, हृदय में प्रभु जी के प्रेम को संजो के रखे। यानी कि इस सत्संग का और सत्संग में जो आजकल ये पाठ चल रहा है, इसका इतना आत्मा में, मन में, मानस पटल में इतना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है कि भाई इतने कोरोना काल के इस संकट में वातावरण में भी हम लोग ऐसे फूल की तरह रह रहे हैं, जैसे कांटों के बीच में फूल मुस्कुराते रहते हैं। ये सब प्रभु जी की अलौकिक कृपा, करुणा और आशीर्वाद का फल है। तो आज का जो पाठ है वो है साईग्राम। प्रभु जी, हम सबको पता है कि प्रभु जी बाल्यकाल से ही भगवान के खोज में निकल पड़े थे। उन्हें ये याद था कि भगवान केवल साधु संतों के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। साधु संतों के बीच में ही भगवान रहते हैं, सत्संग में भगवान रहते हैं और जहाँ भजनिक होते हैं, भगवान के प्रेमी होते हैं, जिनके हृदय में केवल भगवान का प्रेम बढ़ता है, ऐसे सब पुरुषों में ही भगवान रहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रभु जी योग की उच्चतम अवस्था प्राप्त करने के लिए बहुत उनको जिज्ञासा थी, इसलिए वो छोटी सी उम्र में घर से निकल पड़े। यत्र तत्र भ्रमण करते हुए प्रभु जी पहले ऋषिकेश की तरफ गए, वहां से ब्रह्मपुरी गए, फिर वशिष्ठ गुफा गए, उसके बाद प्रभु जी मुरादाबाद गए, वहां से आगे काशीपुर गए, वन तीर्थ गए, उसके बाद काशीपुर से आकर फिर प्रभु जी जसपुर गए। हर स्थान पर प्रभु जी ने बहुत अलौकिक करिश्माएं समाज को दिखाया। अपनी प्रभु जी के हर स्थान पर
उनकी ईश्वरीय शक्ति झलकती रही। और फिर जसपुर में आकर प्रभु जी वहां एक कुमार पर कृपा करी। उसके बाद प्रभु जी अयोध्या गए। अयोध्या में अवधपुरी में प्रभु जी ने अयोध्या में एक दुतानी का योग मार्ग में लगाकर उसका कल्याण करा। उसके बाद प्रभु जी अवधपुरी से मथुरा पहुंचे। मथुरा में दशराम जयराम नाम का एक शिष्य का उन्होंने कल्याण करा। उसके अंदर जो जिबा चापल्य का अवगुण था, प्रभु जी ने उसको खत्म कर दिया बड़े युक्ति के साथ, क्योंकि प्रभु जी तो अनंत कलाओं के मालिक है। फिर मथुरा के बाद प्रभु जी कहाँ आते? मथुरा के बाद प्रभु जी समाज पधारते हैं। आज की जो घटना है ये समाज की घटना है, बहुत ही ज्यादा उच्च कोटि का, बहुत आकर्षणीय ये घटना है कि इसमें ये पुस्तक योग दिव्य दर्शन हमारे गुरुदेव सदगुरु स्वामी देवीदल महाराज ने रचना करी है। महाराज जी फरमाते हैं इससे प्रभु जी मथुरा से सवाई पधारे। वहां एक बगीचे में सरोवर व गुफा का निर्माण हो रहा था। वहां जो घटना है भक्तों के देखने व सुनने में आई, उनका संक्षिप्त वर्णन करते हैं। एक दिन सवाई बगीचे में श्री आनंदकांत प्रभु जी हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव श्री मुलकराज जी महाराज जी को साथ लिए भक्त समाज के मध्य में विराजमान हो अपने दिव्य दर्शन व उपदेश से सबको आनंद में बनाए हुए थे। सत्संग चल रहा था। सत्संग में अन्य भक्तों के साथ हमारे प्रभु मुलकराज जी भी विराजमान थे और प्रभु जी भक्तों को सत्संग सुना रहे थे। सत्संग का बड़ा भक्तों को आनंद मिल रहा था। इतने में कुछ समय बाद जवाहर नाम का एक पहलवान बगीचे में आया। उसको देखते ही आनंदकांत प्रभु जी मुस्कुराने लगे। मुलकराज प्रभु जी तो रामलाल प्रभु जी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने प्रभु जी से बहुत प्रेमवश पूछा, भगवान आप उस पहलवान को देखते ही मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, इसका क्या कारण है? प्रभु जी फरमाते हैं, पुत्र ये अज्ञानी जीव अभिमान के कारण दोषों, अभिमान आदि दोषों के कारण अमृत को विष बना देते हैं। अभिमान, प्रभु जी फरमाते हैं, अभिमान एक इतना बड़ा दोष है इंसान के अंदर, वो अमृत को विष बना देते हैं। इसका मतलब भगवान की आनंद से, भगवान की कृपा से बहुत दूर चले जाते हैं। देखो जैसे सूरज से दूर होते ही हमें ठंड लगती है और ठंड में हमें बड़ी परेशानी होती है। उसी प्रकार जब सतगुरु भगवान की कृपा से जीव वंचित होता है, वो बड़ा कष्ट पाता है। भगवान से कौन से जीव दूर होते हैं? जिनके अंदर अभिमान होता है, जो अहंकारी होते हैं। भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं। आप देखो रामलाल प्रभु जी के चरणों में बहुत सिद्ध महापुरुष उनके शिष्य बने। कोई 20 साल समाधि में बैठा है, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 50 साल से। इतने बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि सब महाप्रभु रामलाल जी के शिष्य हैं। सबसे प्रिय शिष्य हुए मुलकेश्वर भगवान। क्यों? क्या कारण है? हमारे गुरुदेव फरमाते थे मुलकेश्वर भगवान तो खाली 5 क्लास पढ़े हुए थे और कहते हिंदी में, वो भी उर्दू में पढ़े हुए थे, और हिंदी में मुल्क राज बड़े मुश्किल से लिख पाते थे। परंतु उनके अंदर नम्रता इतनी ज्यादा थी कि वो तन मन धन से, आत्मा से अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित थी। यही कारण था गुरुदेव
उन्हें हर पल भगवान के रूप में नजर आते थे, ब्रह्म के रूप में गुरुदेव उन्हें नजर आते थे। और कहते हैं गुरु गीता में भगवान शंकर ने माँ पार्वती को फरमाया, जो गुरुदेव ब्रह्म स्व जाने, सर्वरूप गुरुदेव पहचाने, उनको गुरु की कृपा है प्यारी, ऐसे प्रश्न करे उपकारी। धन है जो गुरु सेवा करते, गुरु चरणों पर निज सिर धरते, उनका जन्म सार्थक जानो, कुल उद्धारक उनको मानो। ईश्वर सम गुरुदेव है उनको, धन्य धन्य कहती श्री को। जो गुरुदेव को भगवान के रूप से मानते हैं, कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता ऐसे शिष्य की आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। ऐसे शिष्य की 33 कोटि देवी देवता वंदना करते हैं। तो मुल्केश्वर भगवान ने जब बड़े भोले भाव से रामलाल प्रभु जी से प्रार्थना करी, आप मेरी जन्मपति लिखकर बता दें कि मुझे भगवान की प्राप्ति कब होगी। तो प्रभु जी ने कहा कि भाई हम जा रहे औकाड़ा मंडी, 8 दिन के बाद लौटेंगे, लौट के बताएंगे तुम्हें, तब तक तुम घर जाओ, ध्यान में बैठो। तो मुकेश्वर भगवान बड़े भोले वाले थे और रामलाल प्रभु जी की आज्ञा मानकर ध्यान में बैठ गए। रामलाल प्रभु जी ने कृपा कर दी उनके ऊपर और ध्यान में बैठते ही गणपति जी आ गए। मूलाधार चक्र में प्रभु जी का ध्यान शीत हो गया। गणपति जी आए तो उन्होंने पूछा कि मुझे इस संसार समुद्र से तारने वाले सदगुरु भगवान कब मिलेंगे, वो कौन है, कहाँ है। गणेश जी ने फरमाया, महाप्रभु रामलाल जी तुम्हारे सदगुरु भगवान है। तब से उन्होंने रामलाल प्रभु जी को विश्व का नाथ माना। वो तो थे ही, उनको तो सबने ही पहचाना। जिन्होंने पहचाना उनका कल्याण हो गया। हमारे गुरुदेव को सबने नहीं पहचाना, कुछ लोगों ने पहचाना। तो गुरु भी अपना स्वरूप सबको नहीं दिखाते। जो पात्र होते हैं, भक्त होते हैं, जो समर्पित होते हैं, अहंकार रहित होते हैं, गुरु अपना ईश्वरीय स्वरूप उन्हीं आत्माओं को दिखाते हैं। मुलकेश्वर भगवान बहुत नम्र थे और उनके हृदय में नम्रता के कारण प्रभु जी के प्रति अथाह प्रेम था। अपने गुरु के प्रेम में वो 24 घंटे दीवाने थे। गुरुदेव फरमाते कि मुकेश्वर भगवान रात को 9 बजे ध्यान में बैठते थे पानी के लिए। 9 से लेकर कहते ध्यान में बैठते ही उनका भसीका शुरू हो जाता था। कहते सुबह 3 बजे तक मुकेश्वर भगवान रामनाथ प्रभु जी के प्रेम में भस्त्रिका प्राणायाम में रहते थे। इतनी भक्ति, इस भक्ति के कारण बहुत बड़े बड़े विद्वान रामलाल प्रभु जी के शिष्य थे। फिर भी उनमें से रामलाल प्रभु जी ने अपनी सारी सिद्धि शक्तियां मुकेश्वर भगवान को दे दी और उनको कहा, राजा जी तुसी साडे मालिक हो। जो राजा जी ने कह दिया रामलाल प्रभु जी ने वही मान लिया। इतना प्यार करते थे। किसी भगत की हिम्मत नहीं थी कि रामलाल प्रभु जी के चरणों में मत्था टेक ले, दूसरे प्रणाम करो। मुकेश्वर भगवान मस्ती में आते थे, आते रामलाल प्रभु जी के गोदी में धड़ाम से गिर जाते थे। प्रभु जी कुछ नहीं कहते थे, मुस्कुराते रहते थे। प्रेम गुरु और शिष्य का अंतरंग प्रेम, या गुरु जाने देने वाला
ये शिशि जाने देने वाला। तो उनके जब भगवान जब रामलाल रोजी को बड़े प्रेम भाव से पूछा, भगवान आप उस व्यवहार है पहलवान को देते ही मुस्कुरा रहे, इसका क्या कारण है? बेटा, ये अज्ञानी जीव अभिमान, जो अभिमानी होता है वो अज्ञानी होता है, क्योंकि अभिमान के कारण वो अपने आप को सब कुछ समझता है, भगवान को मानता ही नहीं है। जिसके अंदर अभिमान नहीं होता वो अपने को कुछ नहीं मानता, कहते भगवान ईश्वर ही करने वाले हैं, ऐसे भाव उनके अंदर होते हैं। वाकई उनका कार्य सभी भगवान करते हैं। स्वामी जी ने दोबारा पूछा, प्रभु ये कैसे? अज्ञानता के कारण है। ये अभिमानी जीव, अज्ञानी जीव अभिमान के कारण अमृत को विष बना लेते हैं। कहा तो उन्होंने सुख और आनंद जीवन जीना होता है, अभिमान के कारण कष्ट पाते हैं। तब जब मुकेश भगवान ने विस्तार से पूछा, प्रभु जी विस्तार से बता दो, प्रभु जी ने क्या फरमाया, यह सब घटना इस पहलवान से पूछ लेना, इसकी ये दशा क्यों हुई। वो पहलवान प्रभु जी के चरणों में लंगड़ाता हुआ आ रहा था, ये तो यही बता देगा इसने अमृत को विष कैसे बना लिया। इतने में पहलवान प्रभु जी के चरणों में आ गया और चरण पढ़ के प्रार्थना करने लगा, महाराज 17 वर्ष कष्ट में व्यतीत हुए, अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझ पर कृपा करो, मुझे क्षमा करो। प्रभु जी ने बड़े सरल भोलेपन में पूछा, भाई तुमने हमारा क्या बिगाड़ा है? तुमने हमारा कोई नुकसान किया जो हमसे क्षमा मांग रहे हो, दया मांग रहे हो? पहलवान कहने लगा, महाराज जब इंसान के अच्छे दिन आ जाते हैं ना, उसको अपनी गलती एहसास हो जाती है, नहीं तो अभिमान के कारण वो अपनी गलती को मानता ही नहीं है। किसी को कुछ भी कहने में, किसी को अपशब्द कहने में, किसी के बारे में गलत बोलने में उसको कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अभिमान के कारण उसको ज्ञान ही नहीं है कि मैं किसके बारे में क्या बोल रहा हूँ, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं। ये अभिमान और अज्ञानता जीव से बहुत गलत काम करवाते हैं। इसलिए भगवान हर पल मांगो, हे प्रभु इस अभिमान, इस अज्ञानता से हमें दूर रखना, मन में कभी अहंकार ना आए। प्रभु हम यही कहते रहे, हे प्रभु तू ही तू, तू ही तू, बुद्धि भी तेरी, बल भी तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, ये संपत्ति तेरी है, परिवार तेरा है, प्रभु सब कुछ तेरा है, मैं भी तेरा हूं, केवल मेरे घर में जो तेरा प्रेम है वो प्रेम मेरा है, उस प्रेम पर मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रेम भी तूने ही दिया, पर तूने ये प्रेम मुझको दिया, इस प्रेम को भोगने के लिए मैं अधिकारी हूँ। इसके अलावा प्रभु मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा। प्रभु हमसे एक बार बहुत अच्छे कार्य करा देते हैं, परंतु हमें फिर भी अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें इस बात का अंदर अंतःकरण में एहसास करना चाहिए, मैंने तो कुछ नहीं करा, मैं तो बस उसका नाम ही लेता रहता हूँ, उसका नाम रटता रहता हूँ, वही करा देता है। अच्छा कराए उसका है, बुरा कराए उसका है, मैं तो कुछ नहीं करता, कोई तो करता है। उससे आप फिर कर्म बंधन में नहीं फंसते। जब
किसी कार्य को करते हुए आप गुरु को समर्पित कर देते हो, हे प्रभु तू ही करना, आप बंधन में नहीं फंसते। जहां आपका कर्ता भाव आ जाएगा, आप बंधन में फंस जाओगे। कर्ता भाव कब आता है? जब आपके विचार घूमते रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं महाराज जी, योग करो। योग करने से हमारे विचार स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। एक उस अवस्था में हम विचारों से शून्य हो जाते हैं। जब विचारों से शून्य होकर हमारे द्वारा कोई भी कार्य होता है, भगवान करते हैं। जब कोई भी कार्य हम ईश्वर का कार्य समझ के करते हैं, किसी उस कार्य में फिर हमारा अंदर कर्तापन नहीं आता। और कोई भी कार्य अगर हम निष्काम भावना से करेंगे, कर्तापन नहीं आएगा। अब आजमा के देख लेना। इसके अलावा कोई भी कार्य जब हम अनासक्त भाव से, इच्छा के बिना, इच्छा रहित तो करेंगे, तभी हम बंधन में नहीं फंसेंगे। अब महाराज जी हमें फरमाते हैं, जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों को अगर आपने काटना है तो निष्काम सेवा करो। इसका क्या मतलब हुआ? महाराज जी ने सेवा के ऊपर बहुत जोर दिया। सेवा ही परम धर्म। सेवा को एक चित्त होके करो, आपका ध्यान लग जाएगा। सेवा ही पूजा है। आप एक गरीब को रोटी खिलाओ, बहुत बड़ी पूजा है। कोई दुखी है, उसकी मदद कर दो, जितना भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, बहुत बड़ी पूजा है। मन में द्वेष है, छल कपट है, आरती उतार रहे हो, भगवान को खुश कर रहे हो, पूजा नहीं। भगवान कहते हैं जो मेरी बंदों की सेवा करता है वो मेरी असली पूजा करता है। एक तड़फ रहा है, भूखा है, गरीब है, तुम उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी पूजा में, आरती में, पाठ में, जाप में लगे हो, पूजा नहीं है। कि हर जीव में मैं बैठा हूं, किसी जीव की सेवा वो मेरी सेवा है। ये गुरुदेव ने खुद मुझे बताया। सभी भगत मेरा रूप है, यानी कि सभी भगत के अंदर मैं चिन्मय रूप में विराजमान हूं। किसी भगत को दुखाना मेरे को दुखाना, तुम्हें कितना कष्ट बर्दाश्त करना पड़े करो, उसका फल मैं तुम्हें दूंगा। लोग अपने स्वार्थ के पीछे किसी को कुछ कहने में चुकते ही नहीं है। किसी का दिल दुखाने में कोई कष्ट नहीं होता हमें, बहुत बड़ा कर्म बन जाता है। महाराज फरमाते हैं, जो किसी को जलाता है खुद भी जलता है जरूर, शम्मा भी जल जाती है परवाने को जलाने के बाद। दिवाली में जब जो जलाते हैं दीवा, उसके ऊपर परवाने घूमते हैं, कीड़े छोटे छोटे मंडराते हैं उसकी चमक को देखकर। उसके नजदीक आते ही शम्मा उन परवानों को जला देती। बाद में क्या होता है? तेल खत्म हो जाता है, शम्मा खुद भी जल जाती है। जो किसी को दुखाता है खुद भी दुख पाता है। इसलिए बाबा, मन वचन कर्म से किसी को अपशब्द मत कहो। जे तेनो मारे मुखिया हाथ उना दे चूम। आपने मुझे मुक्की मारी, आपके हाथ में बहुत दर्द हो रहा होगा, दबा दो उसके हाथ। वो भगत असली भगत है। तो कर्मों का लेखा जोखा बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। जीव को अपने अभिमान के गुमान पर
अपने कर्तापन के गुमान पर जिनको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, नहीं समझ आता। इसीलिए महाराज जी कहते हैं 24 घंटे प्राणों में एक ही मंत्र का नाम हो, ओम नमो प्रभु रामदास जी पार ब्रह्म। अगर श्वासों में ये जाप चल रहा है तो आपने असली स्नान करा, नहीं तो ये देखा क्या है, साबुन मल के पानी डाल के आ जाते हो, गंगा जाते हैं नहा के आ जाते हो, प्राणों में तो नाम जपा ही नहीं। ऊपर से साबुन लगाओ ना लगाओ, पोता पाती लिपस्टिक दूर की बिंदी लगाओ ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राण है ना, प्राण आत्मा, उस प्राणों में भगवान का नाम चलाओ, वो असली स्नान है, उससे असली अंतःकरण शुद्ध होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप जितना प्राणों में जाप करते हो, जितना आपके मस्तक में गुरु का निवास होता है, उतना आपके अंदर हम चला जाता है, कर्तापन चला जाता है। आपको महसूस होता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब एक शक्ति है वो बैठ के करा रही है, अच्छा करा रही है वही करा रही है, बुरा करा रही है वो मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ। जहां हमारा कर्तापन आ जाता है वहां हम वो हमारा कर्म बन जाता है। इस कर्तापन को खत्म करने के लिए प्रभु जी ने ये योग का योग आसन नहीं, न प्राणायाम न क्रियाएं। योग का मतलब योग युक्त होना, अपने आपको अपने आत्मा में स्थित करना। उसके लिए वृत्तियों का बहुत बड़ा एक पार्ट है, वृत्तियों का बहुत बड़ा एक भूमिका है। क्या कि वृत्तियां जब चंचल होती हैं, बाहरमुखी होती है, तो जीव के अंदर अहंकार आएगा ही आएगा, इसके अंदर गुमान आता है, मैं हूँ, मैं कुछ हूँ, मुझे पद चाहिए, मेरे नाम का जयकारा चाहिए, मुझे आलिंगन कृष्णा चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, ये डिमांडे करता है वो दुश्मन। इस समय वृत्तियां शांत हो जाती है, चंचलता खत्म हो जाती है, अंतर्मुखी हो जाती है। मैं बताऊं कृष्णा, इतना विराग आता है, ऐसा लगता है बस मैं हुआ हुए, मुझे और कोई ना हो। तब क्या होता है, आप उस परमात्मा के आपकी लॉ उस परमात्मा के साथ एक जो निराकार पावर है, आपकी लॉ उसके साथ लग जाती है। जिस समय एक पावर के साथ आपकी लॉ लग जाती है, उसको योग कहते हैं। ये एक गोपनीय साधन है। ये साधन केवल और केवल गुरु की कृपा देती है, गुरु की आज्ञा पालन देती है। गुरु की आज्ञा पालन क्या हमारे लिए, अजबा जाप करो, हम कितने घंटे करते हैं, एक श्वास भी उसके नाम के बिना जाता है, वो श्वास बिल्कुल व्यर्थ है, उस श्वास की कोई कीमत नहीं। आप और हम जरा सोचे गहराई से, कितने श्वास हम व्यर्थ गवा देते हैं। घर में कोई भूचाल आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, हम धीरज को खो बैठते हैं, हाय 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 करते हैं। उस हाय हाय में क्या होता है, वृत्तियां चंचल हो जाती है, वृत्तियों की लयता खत्म हो जाती है, क्या खत्म हो जाता है, अहम जाग जाता है। अरे मैंने ये करना था, मैं ये कर लूं, मैंने ये नहीं किया। अहम ये वृत्तियों की चंचलता जगाती है। तभी महाप्रभु रामलाल जी ने कहा योग क्या है। प्रभु जी ने कहा योग योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति को निरोध कर लो, स्टॉप, खत्म कर दो। जैसे आकाश में खूब बादल आते हैं और आ रहे जा रहे हैं, ये नजारा देखे आपका मन शांत नहीं होता। परंतु सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नीला आकाश, कोई बादल नहीं है,
चलायमान कुछ नहीं है कोई चीज, नीला आकाश शांत है, और आप आकाशीय मुद्रा में बैठे हो, शांत आकाश में आप कितने शांत हो जाते। उस समय आप जितना आपकी आत्मा में स्थित हो जाती है, क्योंकि उस शांत आकाश को देखकर आपकी चंचल वृत्तियां शांत हो जाती। इसका नाम योग, चंचल वृत्तियों को शांत करना, इसका नाम है योग। योगा चित्त वृत्ति निरोधा। अभी चंचल वृत्तियां शांत हुए कैसे? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बड़ा समझाया, ज्ञान देते 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 18 अध्याय लिख डाली। लास्ट में क्या कहते हैं, हे मधुसूदन, चंचल मनाए कृष्णा, गुरुदेव ने बताया, चंचल मनाए कृष्णा। कृष्णा, ये मन बड़ा चंचल है, तू कहेगा ना मेरे को कांच के ऊपर मनी ठहरा दो, कृष्ण मैं ठहरा दूंगा, पॉसिबल हो सकता है, तो तू कहे ये मन की चंचलता को स्थिर कर दे, बड़ा मुश्किल है। जब भगवान क्या कहते हैं, अरे अर्जुन तेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता, इतना ज्ञान दे दे के भी तू मुड़ के वहीं आ गया। वही मोह आसक्ति, अरे कैसे युद्ध करूं, अरे मैं कैसे करूं, ये रिश्तेदार है, ये बार है, कहते छोड़ यार सारी बातें चुप, क्योंकि तू मुझे प्रिय है, तू मुझसे प्रेम करता है, मैं तेरा कल्याण चाहता हूँ, इसलिए तेरे को इतना समझा रहा हूँ, तू यार सारा कुछ मेरे पे समर्पित कर दे, ले किशन तू जाने तेरा काम है। समर्पण देर भी नहीं आती, जब तक भगवान हमें किसी ना किसी करिश्मा द्वारा अपना रूप नहीं दिखाते, तब तक हम कहाँ उसको बड़ा मानते, नहीं मानते, अपने आप को ही बड़ा मानते। आज हम महाराज जी को, केशव भगवान को, रामलाल प्रभु जी को इतना बड़ा क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में इतने कष्ट आते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मौत अभी सिर पे मंडरा रहा है, मौत आई सो आई, हम गए सो गए। ऐसी ऐसी संकट की घड़ियां हमारे जीवन में आती है, उससे हम क्या करते हैं, अंतरात्मा पुकारते, हे प्रभु, हे प्रभु रक्षक, हे प्रभु बख्श दो, प्रभु देवा से बख्श दो। प्रभु जी कृपा करते हैं, कृपा करते हैं, सोचता अरे जिस शक्ति को पुकारा, इतने बड़े संकट से बचा दिया, वो पता नहीं क्या शक्ति हुई, हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास प्रेम बढ़ जाता। तो अर्जुन को अपने चरणों में समर्पित करने के लिए भगवान ने क्या करा, अपना विराट रूप दिखा दिया। देख 33 कोटि देवता तो मेरे अंदर है, सारा जहां मेरे अंदर है, तू कहाँ है? पागल हो गया तो परेशान हो गया, ये तो मधुसूदन बस 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 लंबा पड़ गया। तब वो युद्ध के लिए लंबा समर्पित हो गया, अभिमान चला गया। पहले अभिमान के कारण कह रहा था मैं गांडी कैसे उठाऊंगा, ये पितामह है, द्रोणाचार्य गुरु है, फलाना है, भाई है, भतीजे है, मैं कैसे करूंगा। तब उसकी मोह और अज्ञानता का अभिमान बोल रहा था। भगवान ने कहा करता तो मैं ही हूं, तब समर्पित हुआ। महाराज जी हमसे यही चाहते हैं, हम अपने मन को प्राणों में ले करके अहंकार से रहित हो जाए। जब तक वृत्तियों को शांत अंतर्मुखी नहीं करेंगे, तब तक हमारा अभिमान, बाहर का अभिमान खत्म भी हो जाए। बुद्धि का स्वरूप है, बाहर से बार बार मत्था टेकेंगे, भक्तों को लंगर में सेवा करेंगे, भांडे मांजेंगे, गुरु घर की सेवा करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, लोग नीति करेंगे, ये सेवा करेंगे, जो स्थूल अहंकार तो खत्म हो जाता है। गुरु घर में स्थूल अहंकार खत्म होने में कुछ ज्यादा नहीं लगती है, क्योंकि गुरु घर में सबको ये शिक्षा दी जाती है,
सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। सेवा करने से स्थूल मन है वो तो नम्र हो जाता है, पक्की बात है, परंतु अंदर अंतःकरण में एक सूक्ष्म मन है, उसका अभिमान मानना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको कोई कुछ कह दे, तुझे ऐसे कैसे कह दिया, फटाक से हम उल्टा मारते उसको, नहीं नहीं तूने गलत बोला, हम बुरा मान जाएंगे, अरे उसने ऐसे क्यों कहा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे सूक्ष्म मन में एक अहम खड़ा है, वो अहम का बीज केवल गुरु खत्म करते हैं। गुरु अपनी कृपा से सूक्ष्म अहम को, सूक्ष्म अहम इंसान नहीं जान सकता, जीव को भी नहीं पता कि मेरे अंदर सूक्ष्म अहम है, ये कभी भी जाग जाता है। जब जाग जाता है तब पता चलता है, जाग कर ये बड़ा गलत करवा देता है जीव से, तब पता चलता है वो सूक्ष्म अहंकार बैठा था जो जाग गया। गुरु उस अहंकार को खाता है, उस अहंकार के बीज को गुरु नाश कर देता। इसीलिए गुरु तो गुरु ही है। तो जैसे ही अर्जुन को भगवान कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया, उसी प्रकार और वो समर्पित हो गया, उसी प्रकार महाराज जी कदम कदम पे हमें अपनी विशालता को दिखाते रहते हैं। कैसे कैसे मुसीबतें हमारे अपने कर्मों के कारण हमारे जीवन में आती हैं, महाराज जी हमें उनसे मुक्त कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। इसीलिए हम कहते हैं गुरु की जो शक्ति है, उसका जो पावर है, सुप्रीम पावर, उस पावर से बढ़कर संसार में कोई पावर ही नहीं है। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं अहंकार मानव का बहुत बड़ा शत्रु है, इसको नाश करने के लिए यत्र मन लिए थे तत्र प्राण लिए थे, यत्र प्राण लिए थे तत्र मन लिए थे। मन प्राण को एक दूसरे में लय कर दो, आपका मन स्थिर हो जाएगा, मन का अहम चला जाएगा और आपको परमात्मा अपने घट में मिल जाएंगे। क्या परमात्मा मिल गए, हमें और क्या चाहिए? मिल गए राम, जिंदगी मिल गई, खुशियों की कलियां मेरे दिल में खिल गई। राम मिल जाते हैं, जिंदगी मिल जाती, सुखी सुख है, आनंद ही आनंद। इसीलिए प्रभु जी ने कहा उसको, पहलवान को, कि बेटा तुमने हमारा क्या बिगाड़ा है कि तुम ऐसे क्षमा के लिए कह रहे हो? इस पर पहलवान ने प्रार्थना की, महाराज अज्ञान और अभिमान के कारण आपके शिष्य के सम्मुख वार्तालाप में पांव आगे बढ़ाकर मेरे मुख से ये शब्द निकल गए, वो इस पांव को हिलाकर दिखाए। इसको अपने शरीर का, पहलवान को अपने शारीरिक बल का अभिमान था, उसने मान गया। वो अच्छा वक्त आता है इंसान अपनी गलती को मान जाता है। क्या इंसान गलती को मान जाता है, परमात्मा उसको बख्श देते हैं, जरूर करते हैं। तो कहते हैं मुझसे हो गया कि मैंने अभिमान के कारण कह दिया कि आप मेरा पाँव हिलाकर दिखाओ। तब आपके शिष्य ने कहा यार इसको ऐसे ही रहने दो, मुंह से निकल गया। भगवान के जो भगत होते हैं, जो अनन्य भक्त होते हैं, जो शिष्य होते हैं, जो पहुंचे शिष्य होते हैं, जिन पर गुरु की कृपा होती है, उनकी वाणी में सरस्वती होती है। उसे हिलाकर नहीं दिखाया, हिलाकर दिखाता तो प्रभु जी की शक्ति का दुरुपयोग होता। उस शिष्य था, उसे सोचा कि मैं, मेरे अंदर जो प्रभु जी की शक्ति है, शक्ति का मैं दुरुपयोग क्यों करूं? उसने कहा यार इसको ऐसे ही रहने दे, मुझे हिलाने की जरूरत नहीं है। कहते इसे हिलाने की कुछ जरूरत नहीं। तब से ये पांव और घुटना उसी प्रकार टेढ़ा कष्ट में। इसके बहुत इलाज आदि किए, कहीं से किंचित भी लाभ नहीं। अब कृपा कर कष्ट को हर लीजिए। 17 वर्ष हो गए
तो पहलवान को कष्ट भुगतते। पहलवान के इन दुख भरे शब्दों को सुनकर स्वामी जी को दया बहुत आती थी। कोई भी दुखी रामलाल प्रभु जी के चरणों में आ जाए ना, केशव भगवान को बहुत दया आती थी। तो उन्होंने चरण कमलों में प्रार्थना करी, महाराज अब इसने बहुत दंड भुगत लिए, कृपा कर इसे क्षमा कीजिए। रामलाल प्रभु जी मुकेश्वर भगवान को बहुत प्यार करते थे और मुकेश्वर भगवान जो भी प्रार्थना करते थे रामलाल प्रभु जी मान जाते थे। उन्होंने कहा ठीक है, कृपा सागर प्रभु जी ने आज्ञा प्रदान की, पुत्र पहलवान के घुटने की चपनी को हरकत दे दो तो ठीक हो जाएगा। प्रभु जी ने मुकेश्वर भगवान की आज्ञा दी, इसकी घुटने की चपनी को ना हिला दो, घुटने ठीक हो जाएंगे। ऐसा आशीर्वाद सुन स्वामी जी ने पहलवान से कहा, समाई ग्राम में श्री प्रभु जी की देखी सुनी अद्भुत घटनाएं सुना दोगे तो तुम्हारा ये सब कष्ट एकदम शांत हो जाएगा। यानी कि देखो इस घटना से प्रभु जी क्या कहना चाहते हैं, जब हम प्रभु जी की घटनाएं सुनते हैं, जब बोलते हैं, उससे हमारे जन्मों के कष्ट कट जाते हैं। हम लोग ये जूम मीटिंग में प्रभु जी घटना सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, इससे हमें क्या लाभ मिल रहा है, हमारे जन्मों के जो कष्ट दुख बन के हमारे जीवन में आ जाते हैं, वो टल रहे हैं, टल जाते हैं। इस घटना में प्रभु जी ने कह दिया मुकेश्वर भगवान ने, तब पहलवान ने कहा, जो बच्चे श्री प्रभु जी के साथ रहते हैं वे उनकी कृपा से सब कुछ जानते हैं। पहलवान ने क्या कहा, जो बच्चे प्रभु जी के चरणों में रहते हैं उन बच्चों को क्या कुछ नहीं पता, सब कुछ पता है। अब बताओ, योग दिव्य दर्शन के इन घटनाओं को हमें नहीं पता क्या? हजारों बार ही पढ़ चुके हम, फिर भी पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? जितनी इन महिमाओं को पढ़ेंगे, जितनी बार सुनेंगे, उतने हमारे पाप कर्म कटेंगे। इसीलिए जूम मीटिंग में आजकल महाराज जी ने ये योग दिव्य दर्शन का पाठ शुरू कराया हुआ। तो स्वामी जी ने कहा, यह सब ठीक है, किंतु हम आपसे सुनना चाहते हैं। ये शब्द क्यों कहा स्वामी जी ने? आपसे सुनना चाहते हैं ताकि प्रभु जी की महिमा को सुनाकर उसके कर्म कट जाए। जो अभिमान आदि के कारण उसके बुरे कर्म उसके जीवन में है, ताकि वो बुरे सारे कर्म कट जाए। प्रभु जी चाहते हैं कि भाई आप सुनाओ। तब पहलवान ने करुणा अवतार श्री प्रभु जी की घटनाएं सुनाई, जिनमें से एक दो घटना नीचे दी जा रही है। वो घटना है कि प्रभु जी के एक ही समय में 3 रूप प्रकट आना। रामलाल प्रभु जी ने समाई ग्राम के सब भक्तों को इस घटना का पता है कि प्रभु जी ने एक समय में 3 रूप प्रकटाए। दूसरा क्या है? प्रभु जी का विराट स्वरूप, प्रभु जी ने अपना विराट स्वरूप दिखाए भक्तों को। तो तीसरा है प्रभु जी का गुफा से आकाश गमन। ये तीन घटना जब पहलवान ने सुना दी प्रभु जी को, तब मुकेश्वर भगवान ने रामलाल प्रभु जी को प्रणाम करके उसके घुटनों को जैसा स्पर्श करा, उसके घुटने बिल्कुल सीधे ठीक हो गए। ऐसे अद्वितीय शक्ति के मालिक हमारे महाप्रभु रामलाल जी, मुकेश्वर भगवान, सत्स्वरूप गिरिधर भगवान। इसलिए इन घटनाओं से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। एक तो अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार बहुत बड़ी अज्ञानता है। अहंकार करने से हमारे कर्म बनते, हमारे जीवन में कष्ट आ जाते। इसके अलावा हमें ज्यादा से ज्यादा अजपा जाप करना चाहिए। प्राणों में अजपा जाप करते करते आपके प्राणों में अपने आप मंत्र का चाल आपके प्राण पकड़ लेते हैं। आते बैठते उठते चलते फिरते आपके प्राणों में
ऑटोमेटिक मंत्र चलता रहता है, उसको प्रणव मंत्र कहते हैं। उस मंत्र से आपका बहुत कल्याण होता है। आपके अंदर आपकी वाणी में सरस्वती आ जाती है, आपकी संकल्प शक्ति स्ट्रांग हो जाता है, आप जो चाहते हो भगवान वही कर देता है। इतना ये अजबा जाप कल्याणकारी। और गुरु जी ने इस घटना से क्या बताई कि हमें अधिक से अधिक प्रभु जी की लीलाओं का वर्णन करना चाहिए। इन घटनाओं से हमें ये शिक्षा मिलती है। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं।